हजारीबाग के बहुप्रतिष्ठित ओएसिस स्कूल के ऊपर इन दिनों आरोप लगा है कि जो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उनमें इनकी संलिप्तता है। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल से, साथ ही ये सिटी कोऑर्डिनेटर भी एनटीए के हैं। तो आखिर क्या प्रकरण था, इनसे पूरी बात इन्हीं जुबानी सुनेंगे। सर, आखिर क्या पूरा मामला है जो इतना बात सुर्खियों में आ रहा है? जी, ईओयू की टीम 21 तारीख को 21 मई को आई मीन 2-3 दिन पहले आई थी यहाँ जांच के लिए। हम लोगों ने जांच में पूरा कोऑपरेट किया, जांच हुआ, सब कुछ ओके, यहाँ सब कुछ देखा गया। यहाँ पर हमारे यहाँ जांच हुआ, 5 सेंटर्स के बारे में जानकारी ली गई, बैंक में जांच हुआ जो कि हमारे कस्टोडियन थे, और जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी थे ब्लू डार्ट सर्विसेज, वहाँ भी जांच हुआ। ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था कि अचानक कुछ अखबारों में और कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये आ गया कि पेपर लीक यहाँ से हुआ था। ये बड़ा ही दुखद था और ये एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन था कि हमारा भी और स्कूल का भी, जो बहुत ही दुखद है कि जब अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के बीच में कुछ लोगों ने खुद ही जज बनकर फैसला कर दिया। अच्छा, यहाँ पर समस्या आ रही है। क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ कहने की बात कही जा रही है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, आपके यहाँ से वो रिलीज नहीं हुआ है। अगर बात किया जाए कि वो क्वेश्चन पेपर साथ छेड़छाड़ होने की बात कही जा रही है, आपका भी कहना है कि बैंक से भी आया है, क्वेश्चन पेपर आया, तो आखिर कहाँ मामला फंस रहा है, क्या बात है वो? देखिए, जो बॉक्सेस आते हैं वो 7 लेयर में कवर्ड होते हैं। हम लोग सबसे ऊपर में देखते हैं कि वो कार्टन से कवर्ड होता है और उसमें टेपिंग होती है, जो बिल्कुल सही थी जब बैंक से क्वेश्चन पेपर्स रिसीव किया गया। जब रिसीव हम लोग क्वेश्चन पेपर्स करते हैं तो वहाँ पे बैंक मैनेजर, दोनों कस्टोडियंस मौजूद होते हैं, 2 बैंक के कस्टोडियंस, एक सिटी कोऑर्डिनेटर जो हम थे मौजूद थे वहाँ, 5 सेंटर सुपरिटेंडेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मौजूद थे वहाँ, 5 एनटीए के भेजे हुए ऑब्जर्वर्स मौजूद होते हैं। सब ने देखा कि ये बॉक्स एक आयरन बॉक्स है, जो आयरन बॉक्स अंदर में होता है, ऊपर में कूट से कवर्ड होता है और टेपिंग किया होता है, सब ठीक ठाक था, सबको रिसीविंग करवाया। उसके बाद ये बॉक्सेस सभी चले गए अपने अपने सेंटर में। वो बॉक्सेस रखे जाते हैं एक कंट्रोल रूम में, जहाँ पे एक सीएस होता है, जहाँ पे 2 डिप्टी सीएस होते हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है। इन सब की निगरानी में वो बॉक्स को इंटैक्ट वैसे ही रखा जाता है। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सपोज क्वेश्चंस बढ़ते हैं 1:40 में, तो 1:40 पे अगर क्वेश्चन बढ़ते हैं तो 1:15 टाइम थी बॉक्स को खोलने की। और जैसे ही बॉक्स को खोला गया, कार्टन ऊपर से काट करके हटाया गया, तो अंदर में जो ट्रंक था, ट्रंक में 2 ताले लगे हुए थे। एक ताला एनटीए ने कहा था जो स्वयं खुलेगा 1:15 जो डिजिटल लॉक था, और एक ताला था जिसको कहा गया था सीएस को, बगल में एक छोटी सी आरी दी गई थी, उससे काट करके उसे हटाना था। तो एक ताला तो कट करके हट गया था, दूसरा ताला 1:15 में क्या 1:20 से 1:25 तक नहीं खोला। तो क्या सर ये लापरवाही है? ये ऑल ओवर इंडिया में वो डिजिटल लॉक फेल हो गया। सारे सीएस, सारे ऑब्जर्वर्स ने एनटीए को इस बात की सूचना दी कि वो लॉक फेल हो गया है, वो स्वयं खुला नहीं। तब एनटीए ने निर्देश दिया कि आप उसी आरी से, छोटी सी आरी से उसको कट कर दिया जाए। सब ने कट किया। ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, 1:30 बजे के आसपास बॉक्स खोला गया। बॉक्स के अंदर में सारे पैकेट्स को देखा गया। सारे पैकेट जब देखे जाते हैं, जब ये प्रोसेस होता है, तो एक सीएस मौजूद रहता है, 2 डिप्टी सीएस मौजूद रहते हैं, एक एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर मौजूद रहता है, 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद रहते हैं, और 2 बच्चे जो परीक्षार्थी होते हैं वो भी एज अ गवाह वहाँ मौजूद रहते हैं। ये सब मौजूद थे और सब ने देखा कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं थी, सब ओके था। ये 7 लेयर में ये सब कुछ खुला और क्वेश्चन पैकेट्स, बुकलेट्स जो था वो क्लासरूम में चला गया। जैसे ही क्लासरूम में वो बुकलेट जाता है, बुकलेट ऑलमोस्ट इस शक्ल में होता है, जो बुकलेट के अंदर में इस पैकेट के अंदर में बुकलेट्स होते हैं। तो ये पैकेट टेम्पर प्रूफ होता है, जो कहीं से उसको खोला नहीं जा सकता है। इससे एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है, कैंची से यहाँ से काट करके अलग करते हैं, वो भी बच्चों के सामने। 24 बच्चे वहाँ पे गवाह रहते हैं, 2 बच्चे सामने एविडेंस पे साइन करते हैं। तो इसे काट करके अलग किया जाता है और फिर बच्चों के सामने निकाला जाता है। निकालने के बाद क्वेश्चन बुकलेट सारे बच्चों को दिया जाता है। उन बच्चों को कहा जाता है कि आपका यहाँ पर सील है, आप चेक कर लो। सारे बच्चे उस सील को चेक करते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले बच्चों को ये टाइम मिलती है, बच्चे सारा चीज़ चेक कर लेते हैं, सब ओके था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। सारा एग्ज़ाम हो गया, सारा प्रोसीड्यूर फॉलो हुआ, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं था, ना ऑब्जर्वर का कंप्लेंट था, ना इन्विजिलेटर का कंप्लेंट था, ना सीएस का कंप्लेंट था, ना डिप्टी सीएस का कंप्लेंट था, ना इवन जो परीक्षार्थी थे उनका भी कंप्लेंट नहीं था, जो खुद वहाँ पर गवाह थे जिन्होंने रिटन स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब सवाल आता है कि 21 तारीख को ईओयू ऑफिशियल्स आए, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ऐसा गड़बड़ का मामला था, कुछ ऐसा ऐसा बुकलेट मिला है पटना में 4 तारीख को या 3 तारीख को, जब भी का मामला हो, कि इस तरह का वहाँ मिला है। तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन बुकलेट्स का ट्रंक है, ये 5 तारीख को बैंक से लाया, अहले सुबह लाया।
अगर वो 4 तारीख को कहीं मिलता है, 3 तारीख को मिलता है, तो वह हमारी जवाबदेही नहीं है। जिनके पास वो थी वो उनकी जवाबदेही है। अब एक चीज़ गौर किया गया है, ईओयू ऑफिसर्स ने दिखाया, ये जो बुकलेट की इन्वेलप होती है जो टैम्पर प्रूफ, इसको यहाँ से कट करके इसको निकाला जाता है। उन्होंने दिखाया कि यहाँ इसके अदर एंड में जो दूसरा एंड होता है, यहाँ पे बहुत बारीक सा प्रेसाइजली एक माइनर सा कट है, और जो बाद में पेस्ट भी किया हुआ है। मतलब छेड़छाड़ किया गया, कहीं और किया गया है। जी, वो कहीं बारीक सा कट है और पेस्ट किया गया है, जो आम लोगों के नज़र में नहीं पड़ेगा। जो बहुत काबिल लोग होंगे, जो बहुत ज़्यादा ये रखेंगे, जो इस तरह की चीज़ें देखें, वही देख पाएंगे। उन्होंने जो दिखाया, एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, लेकिन इसी स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर गई है। हाँ, स्कूल से पहले कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, और संदिग्ध कई सारे जगह पे अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है। कुरियर एजेंसीज जांच के घेरे में है, बहुत सारी लापरवाहियाँ देखी गई है। आप लोगों को पता है कि किस तरह से एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई गई है। अब वहाँ पे कुछ गलती हुई है, तो जो गलती है जिनकी है उनकी जिम्मेदारी है। और बैंक की क्या उसमें भी लापरवाही हुई है, क्वेश्चन पेपर लाने में बोला था टोटो चलाया गया, ऐसा कभी होता है क्या? जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी क्वेश्चन पैकेट्स को कहीं लाया जाता है तो एसओपी होती है कि पैक्ड गाड़ी में लाते हैं और वहाँ पे कोई ऑफिसर होते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कुरियर कंपनी ने टोटो गाड़ी से बैंक में क्वेश्चन पेपर पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात थी कि बैंक कस्टोडियन को भी वहाँ देखना चाहिए था कि टोटो गाड़ी में अगर वो पहुंचाने आ रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट करना चाहिए था। कुरियर इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि किसी प्राइवेट टोटो से, भाड़े पे टोटो से उसको पहुंचाए। कहीं ना कहीं उन लोगों से लापरवाही हुई है, कहीं बड़ी लापरवाही हुई है। एज ए प्राचार्य, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा स्कूल भी, बच्चे भी पढ़ते हैं, किस रूप में देखते हैं प्रकरण? लगता है कि अब जांच तो हो रही है, कैसा होना चाहिए इस तरह की जांच? जांच हो रही है और ऑब्वियसली जांच में उम्मीद है सब कुछ देखा जाएगा। जो सच होगा वो तो सामने आएगा ही, जो गलत होंगे वो पकड़ाएंगे। अफसोस की बात यही है कि कुछ लोग खबर को पूरी तरह जानते नहीं हैं और बस कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं। कुछ लोग हमारे स्कूल के बारे में भी न्यूज़ चला चुके हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन लोगों ने हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। तो ये थे वालसी स्कूल के प्राचार्य, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया है और स्पष्ट किया है कि क्वेश्चन पेपर का छेड़छाड़ तो अवश्य हुआ है, लेकिन वो स्कूल परिसर में नहीं बल्कि स्कूल परिसर के बाहर, और ये भी चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।